हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिश चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में, क्या उनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं और आपकी रिस्क कैपेबिलिटीज के हिसाब से आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी रुकावट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। ये बेसिकली एक कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू होती है। लेट्स सपोज आपको किसी कंपनी में शेयर्स बाय करने हैं, उसके स्टेक्स बाय करने हैं, बट आपको जो अमाउंट पे करना पड़ेगा वो आपको उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से पे करना पड़ेगा। इसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। यानी जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है उसका एक शेयर प्राइस होता है। अगर आप उसको टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाती है। तो चलिए अब हम समझते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में। एज पर सेबी सर्कुलर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम, यानी सेबी ने एक सर्कुलर निकाला था जिससे आपको पता चल जाता है कि लार्ज कैप कौन सी कंपनीज होती है, मिड कैप कौन सी कंपनीज होती हैं और स्मॉल कैप कौन सी होती हैं। सेबी के हिसाब से लार्ज कैप कंपनीज वो होती हैं जो टॉप 100 कंपनीज होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, वो लार्ज कैप कंपनीज में आती हैं। वही अगर मैं बात करूं मिड कैप कंपनीज के बारे में तो टॉप 101 टू 250 कंपनीज एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो मिड कैप कंपनीज कहलाएंगी। वही अगर हम बात करें स्मॉल कैप कंपनीज की तो 250 कंपनीज ऑनवर्ड्स, यानी रैंकिंग के हिसाब से 250 ऑनवर्ड्स कंपनीज जो हैं वो स्मॉल कैप कंपनीज का पार्ट रहेंगी। अगर आप लार्ज कैप कंपनीज के बारे में जानना चाहते हैं, उनको फॉलो करना चाहते हैं, तो आप निफ्टी 100 को फॉलो कर सकते हैं फॉर लार्ज कैप कंपनीज। अगर आप मिड कैप कंपनीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स को फॉलो कर सकते हैं, उसमें आपको ये 150 कंपनीज मिल जाएंगी। और वही अगर आपको स्मॉल कैप कंपनीज को फॉलो करना है तो आपको जो है निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स को फॉलो कर सकते हैं। और ये निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स 250 से 500 तक कंपनीज को कवर करेंगी एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन उनकी रैंकिंग के हिसाब से। तो चलिए अब हम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज या फिर स्टॉक्स को कुछ पैरामीटर्स पे कंपेयर कर लेते हैं, जैसे कि इनमें रिटर्न पोटेंशियल कितना रहता है, साथ ही साथ इनमें रिस्क कितना रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इनमें लिक्विडिटी यानी खरीदी और बिकवाली कितनी हो रही है। साथ ही साथ हम बात करेंगे वोलेटिलिटी की, यानी एक दिन में कितनी ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज कैप कंपनीज के बारे में। अगर मैं बात करूं रिटर्न पोटेंशियल की तो वो काफी मॉडरेट रहता है, क्योंकि आप खुद समझिए कि अगर कोई कंपनी 4 लाख करोड़ या फिर 5 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन पे है तो उनकी एनएवी भी जाहिर सी बात है कि ज्यादा होगी, और ऐसे में जो है उनमें फ्लक्चुएशन काफी कम रहती है और उसी हिसाब से उनमें रिस्क भी काफी कम रहता है। वही अगर मैं बात करूं उनकी लिक्विडिटी की तो वो काफी ज्यादा हाई रहती है, क्योंकि ऐसे लार्ज कैप कंपनीज में सेल परचेज काफी ज्यादा होती है। वोलेटिलिटी भी इनकी लो रहती है क्योंकि इनमें फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा कम होती है, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं। और अगर मैं लार्ज कैप कंपनी के एग्जाम्पल के बारे में बात करूं तो वो आपको कई सारे देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि रिलायंस, अदानी, ग्रासिम, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और ऐसी कई सारी और कंपनीज। अब हम बात करते हैं मिड कैप कंपनीज के बारे में, जिनमें रिटर्न पोटेंशियल हाई रहता है, यानी लार्ज कैप से हाई रहता है लेकिन स्मॉल कैप से कम रहता है। वहीं इनमें रिस्क भी लार्ज कैप से ज्यादा रहता है लेकिन स्मॉल कैप से कम रहता है। लिक्विडिटी की बात करूं तो वो भी इसमें हाई रहती है, यानी सेल परचेज जो है इसमें अच्छे मात्रा में हो जाती है। वोलेटिलिटी भी इन कंपनीज में जो है काफी ज्यादा हाई रहती है। वही अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो आपको कई सारी कंपनीज देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और साथ ही साथ सुज़लॉन एनर्जी। और अब हम बात करते हैं स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में, जिनमें रिटर्न पोटेंशियल काफी ज्यादा होता है, क्योंकि दोस्तों इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होती है, उसी हिसाब से इनकी एनएवी भी कम होती है, इसलिए इनमें जो फ्लक्चुएशन होती है काफी ज्यादा रहती है और उसी हिसाब से इसमें रिस्क भी काफी ज्यादा रहता है। लिक्विडिटी की बात करूं तो वो काफी लो रहती है, क्योंकि इसमें सेल परचेज कम रहती है। वही अगर मैं वोलेटिलिटी की बात करूं तो वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। इनके मैं एग्जांपल से समझाऊं तो एग्जांपल्स में कई सारी कंपनीज आती हैं, जैसे कि वेदांता, कैनरा बैंक और साथ ही साथ जिंदल स्टील्स। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं वो मिड कैप कंपनीज भी बन सकती हैं अगर उसका काम जो है काफ़ी अच्छा चल रहा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज हो रही है, और वो लार्ज कैप कंपनी में भी कन्वर्ट हो सकती है। और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, यानी लार्ज कैप कंपनी मिड कैप कंपनी भी बन सकती है और स्मॉल कैप कंपनी भी बन सकती है। लेकिन दोस्तों इसमें जो लार्ज कैप कंपनी के
स्मॉल कैप कंपनी बनने में चांसेस जो है वो काफ़ी कम होते हैं, इसलिए इसमें रिस्क काफ़ी कम होता है। और स्मॉल कैप कंपनीज का लार्ज कैप बनने में काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए इसमें रिस्क भी हाई होता है, क्योंकि कभी कभार कंपनीज जो हैं वो बैंक करप्ट भी होते हैं और वो स्मॉल कैप कंपनीज ज़्यादा होती हैं, इसलिए इनमें रिस्क ज़्यादा रहता है। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो में मैंने आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज या फिर स्टॉक्स के बारे में कुछ ना कुछ क्लैरिटी तो जरूर दे दी होगी। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अलविदा।